हेलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। दो इक्वेशंस बनेगा जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है बच्चों, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो देखो यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की एंड बॉयज की। तो हम सिंपल सा लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स, मींस कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने हो गए बच्चे, 10 हो गए। ये तो हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्या कह रहा बच्चे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो देखो बॉयज एक्स है, इसमें +4 करो, इतना ही ना गर्ल्स है बच्चे। क्या कह रहा है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स को हमने वाई बोला है, गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। सिंपल सी बात है, बॉयज को हमने एक्स बोला, इससे 4 ज्यादा ऐड कर दिया हमने। ये किसके इक्वल हो रहा है, गर्ल्स के। ये था, यहां से एक इक्वेशन बन गया। चाहो तो इसको y को इधर ला लो, 4 को उधर ले जाओ। ये हमारा दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। और क्वेश्चन में बस यही था कि यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म कर लो एंड सॉल्यूशन इसका जो फाइंड करना है वो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो ग्राफ फेज पे ज्यादा एग्जैक्ट बना पाओगे। मैं ऐसे एक रफ एस्टिमेट दे देता हूं कि कैसे हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, देखो ग्राफ हमने 9th क्लास में भी बनाया है। 9th क्लास में हम ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं, हमें आता है ग्राफ बनाना। ठीक है, बस वहां था एक ही इक्वेशन था इसके जैसा। क्लियर है, तो यहां भी एक इक्वेशन इसका, एक इक्वेशन इसका, दोनों का सेम प्लेन पे बनाना है। मतलब ये एक ले लो जैसे अपन 9th में बनाते थे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, देन फिर ये लो और इसका ग्राफ भी इसी प्लेन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं देखो पहले इसका सॉल्यूशन देखता हूं, ऐसे जैसे अपन करते थे, मिनिमम 3 वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और इसका भी यहां पे हम बना लेते हैं। ठीक है, 3 वैल्यू इसका भी ले लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में बच्चों x देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाओ। लाइक मैं x ले लिया 5 तो y भी 5 होगा, x ले लिया 4 y कितना होगा 6, x ले लिया 6 तो y कितना होगा 4। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो x y, देखो यहाँ पे x अगर 0 ले लोगे y हो जाएगा 4। ठीक है, x 2 लोगे y कितना हो जाएगा 6। x2 लोगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना, x2 लिए तो कितना होगा बच्चे y, ये -4, 2 उधर जाके माइनस हो गया, y कितना होगा -6, मीन्स की y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। अगर 3 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, वही सेम कहानी, 3 जाता -3 तो कितना आ जाता 7। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो। देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लिया है तो नेगेटिव से मतलब नहीं है, इस पे रिप्रेजेंट कर दो ऐसे 6 7। ठीक है, ये x रखो। सिमिलरली इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ देखें तो क्या है बच्चे, x भी 5 है और y भी 5 है, ये हम जानते हैं। x ये रहा हमारा 5 और ये रहा y 5, ये पॉइंट मिला हमें x 5 और y 5 का। ठीक है, सेकंड देखो x 4 है y 6 है, x हमारा ये रहा 4 और y रहा ये 6। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट मिला x 4 एंड y 6। नाउ नेक्स्ट इज x 6 y is 4, x 6 रहा हमारा ये और y है हमारा ये 4। देखो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो अगर हम 2 पॉइंट कोई भी लेते हैं ना, 2 पॉइंट, तो चाहे ये कैसा भी इक्वेशन हो बट ये हमेशा स्ट्रेट ही बन जाता है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे लाइन क्या बनेगा, स्ट्रेट बनता है। इसीलिए हम मोर देन 2 पॉइंट्स लेते हैं कि ये भी वेरीफाई हो जाता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है ना, यहां से 2 से काम हो जाता है बट वेरीफाई नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि 2 से
स्ट्रेट बन जाएगा, चाहे कोई कैसा भी इक्वेशन हो सबका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इसलिए हम कम से कम 3 पॉइंट्स लेते हैं। इनको ज्वाइन करेंगे तो देखो हमें मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसका भी ग्राफ सेम प्लेन पे ड्रॉ करना है। x0 y4 ये होगा, मेरे ख्याल से सबको आता है, x0 y एक्सिस पे होता है और y0 x एक्सिस पे होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। x2 y6, x की वैल्यू हमने 2 ले लिया और y की वैल्यू ये है बच्चे 6, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट x3 y7, देखो x3 लिया हमने और y ये रहा 7। ठीक है, अब देख लो ध्यान से। ठीक है बच्चे, हमने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखा था, जब हम इसकी ग्राफ देखते थे कि कौन कैसा इक्वेशन है, कैसा ग्राफ बनेगा, ये 1/a2 b 1/b2 c 1/c2 निकाल के देखे थे, याद होगा। तो उसमें हमने देखा था कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाता है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे। तो यहां पे इंटरसेक्ट हो गया और देखो हमें दिख रहा है कि ये कहां इंटरसेक्ट हुआ है। ये पॉइंट क्या था हमारा, x3y7, 3 और 7 पे इंटरसेक्ट हुआ है। मींस कि बच्चे यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाना है, हम 9th क्लास में बनाते आ रहे हैं, बट दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ऐसे ही एक ही प्लेन पे बनाना है। अगर इंटरसेक्ट हुआ तो इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा और बाकी हम पढ़े थे कि इंटरसेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा हम जानते हैं सॉरी, बट जिसका सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे देख लेना एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यही सॉल्यूशन हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख लो, दोनों का सम 10 होना चाहिए था, 10 हो रहा है। ठीक है, x देखो y जो है, देखो y जो है वो x से 4 बड़ा है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत आसान है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. 5 पेन और 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स मिला के कितना कॉस्ट हो रहा है इनका, ₹50। ठीक है, देन 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट हो रहा है 46। तो इनका कॉस्ट, एक एक पेंसिल का और एक एक पेन का कॉस्ट क्या होगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं बेटे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X। ठीक है, ₹X। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। एक कॉस्ट का पेन हमने X लेट कर लिया बच्चे, एक पेन का कॉस्ट Y कर लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट X कर लिया। अब एक बात समझो ध्यान से, यहां पे कह रहा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स मिला के कितना कॉस्ट हो रहा है बेटे, ₹50। देखो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है, 5 का कितना होगा बच्चे, 5X। ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली 1 पेन का कॉस्ट ₹Y है एंड 7 पेन्स है टोटल, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा बच्चे, 7/, और इन दोनों का मिला के ₹50 हो रहा है। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, सिमिलरली 7 पेन है तो वही सेम कहानी, 7 पेन 7 पेंसिल है एंड 5 पेन्स है, इनका मिला के कितना कॉस्ट हो रहा है बच्चे, 46। मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आई। ठीक है, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें जो हमने पिछला वाले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन के क्लास में, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनके रेशियो के रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस भी देखे थे। ठीक है, ग्राफ भी देखे थे कैसे बनेगा, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी देखे थे, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, देखो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel or a coincident। मींस कि यहां पे ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा है, बट सब में हमें वही करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनको ही कंपेयर करना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है
5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 is equal to 0 and second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ठीक, अब देखो बच्चे, हमने a1 अपन a2, a1 a2 क्या बेटे, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 5/7, ये लिख लो 5/7, a1 अपन a2 आ गया, b1 अपन b2, b1 b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो इसका कितना है कोफिशिएंट -4 एंड 6, 2 2 जा 2 3 जा। अब देखो बेटे, हमने देखा था कि पहले a1 अपन a2 देखना है, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये इक्वल अगर नहीं है तो c1 अपन c2 देखने की नीड नहीं है, वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट a1 अपन a2 यहां दिख रहा है ना, a1 अपन a2 और b1 अपन b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये ग्राफ की बात करें तो कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा, एक सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है, सेकंड इक्वेशन इज 9x plus 3y plus 12, 9x plus 3y plus 12 is 0 and 18x plus 6y, 18x plus 6y plus 24 is 0। अब देखो यहां भी कंपेयर कर लो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, देखो 9 अपॉन 18, 9 1 सा 9 2 जार 1/2 आया, b1 अपन b2 देखो 3/6, ये भी 1/2 आया। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो जब इक्वल आ रहा है तब हमें c1 अपॉन c2 भी देखना होता है। अब c1 अपॉन c2 देखो, c1 इज 12 एंड c2 इज 24, 12 1 सा 12 2 जा, ये भी 1/2 आ रहा है। क्या दिखा बेटे, a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस केस में हमने पढ़ा था कि ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बेटे। तो सेकंड का एक लास्ट है, ये होमवर्क में मेरे ख्याल से कर लोगे, सेम करना है, a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2 देखना है। और इसमें देखो 6/2 मीन्स 3/1, -3/-1, ये भी 3/1, 10/9। इसमें थर्ड वाले में मैं बात करूं, थर्ड वाले में बच्चे जनरली ये वाला कंडीशन बन रहा है, नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, क्योंकि ये भी 3/1 हो रहा है, ये भी 3/1 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 10/9, तो ये कंडीशन बन रहा है। और इस कंडीशन में याद करो, सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन होता है, और ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हम थर्ड देखेंगे, और थर्ड भी सेम है, यही काम यही करना है, बट उसमें ग्राफ, इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बातें पूछा था, उसमें देखो ध्यान से, उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग पूछा है। तो कंसिस्टेंट वाली बात याद रखो बच्चे, कि जिसमें सॉल्यूशन की बात होती है कि सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन इसका होगा, वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब कि यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, वो कंसिस्टेंट होगा। और जिसमें नो सॉल्यूशन हो रहा था वही इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम करना है हमें, कुछ अलग नहीं है। थर्ड का फर्स्ट की बात करें तो थर्ड के फर्स्ट में है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इज 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो यहां भी वही काम करना है हमें, a1 अपन a2 फाइंड करके b1 अपन b2, c1 अपन c2 निकालना है। a1 अपन a2 कितना हो रहा है बेटे, 3/2, b1 अपन b2 देखो कितना हो रहा है, 2/-3। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर यही दोनों इक्वल नहीं हो रहे तो फिर तीसरे के लिए c1 अपन c2 फाइंड करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और याद करो ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक होता है, ग्राफ की बात करें तो इंटरसेक्टिंग होता है। और जब सॉल्यूशन यूनिक हो गया मतलब इसको कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, चलो सेकंड देखो, इसका सेकंड की बात करूं मैं तो सेकंड है 2x - 3y इज 8, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, एंड 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल टू 9।
ठीक है, यहां चेक करो A1/A2 क्या है बच्चे 2/4 मीन्स की 1/2, ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। B1/B2 क्या है -3/-6 मीन्स की ये भी 1/2 आ रहा है। देखो ये दोनों इक्वल हो गया, तो अब हमें C1/C2 भी देखना है। C1/C2 कितना हो रहा है, इधर देखो ये भी उधर जाएगा ये भी उधर जाएगा, जो दोनों माइनस में होगा तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। C1/C2 इसके इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब याद करो कि ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। इसी केस में बच्चे नो सॉल्यूशन होता है ना, और जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो होता है इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं। एक ये थर्ड वाला फ्रैक्शन का है, मैं ये बता देता हूं, फिर आगे 2 होमवर्क में कर लेना आप लोग खुद से। थर्ड देखो 3/2x प्लस 5/3y is equal to 7. Now next is 9x minus 10y is equal to 14. ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे A1/A2 फाइंड करें। A1 is 3/2 डिवाइडेड बाई 9 है ना बच्चे इसके डिवाइड में, और 9 के अपन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9, 3 3 जार 3 1 जार 3 3 जार क्या है बच्चे 1/3 2 जार 6, ये आया तुम्हारा A1/A2 1/6। अब B1/B2 फाइंड करो। B1 इज 5/3 डिवाइडेड बाई -10, देख लो ध्यान से B2 क्या है माइनस में है तो माइनस लेंगे अपॉन 1, यहां भी कर लो काम इसका 1/-10 हो जाएगा। 5 1 जार 5 2 जार। अब देखो ये -1/6 आ रहा बच्चे, ऐसे नहीं देख लेना कि ये भी 1/6 ये भी 1/6, नहीं, ये 1/6 और ये -1/6 से दोनों इक्वल नहीं होता। मीन्स हम यहाँ क्या बताएंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और इस केस में ये सॉल्यूशन होता है ना यूनिक सॉल्यूशन, याद करो, तो इस केस में हम ग्राफ को क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 3 हमने कर लिया, 2 आप लोग खुद से करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये भी एज इट इज है, बट इसमें क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हो रहा है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, जैसे हमने इसके स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से किया था वैसे ही करना होगा। ठीक है, चलो एक देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट, and this is the x plus y is 5 and second equation is 2x plus 2y is 10। अब देखो इसमें बच्चे हम बात करें तो A1/A2 कितना हो गया हमारा, A1 ये रहा A2 ये रहा 1/2, B1/B2 B1 B2 1/2, C1/C2 5 और 10। देखो ऐसे उधर जाता है माइनस होगा, दोनों माइनस होगा प्लस ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को उधर ले जाता हूँ, लेफ्ट करो राइट करो, दोनों का साइन सेम चेंज होगा। तो ये हो गया 1/2 मीन्स कि तीनों इक्वल हो रहा है, और तीनों इक्वल होता है इस केस में क्या होता है बच्चे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा, एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, कोइंसिडेंट हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट इसका एक थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ थर्ड देख लो, थर्ड है बच्चे 2x plus y is equal to -6, 2x plus y is equal to नहीं है -6 is equal to 0, and second is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, अब देखो यहां से चेक करो A1/A2 कितना हो रहा है, देखो A1 x का कोफिशिएंट, A2 ये नीचे वाले x का कोफिशिएंट ये कितना है 2/4 1/2। B1/B2 देखो बच्चे B1/B2 B1 y का कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाले y का कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे यही दोनों इक्वल नहीं हुआ,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मीन्स कि इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसे वाले के ही हम वैल्यू फाइंड करते हैं और इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस एक को हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में करोगे। तो देख लो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें, इसके लिए इसमें दो इक्वेशन है, पहले नाम दे देते हैं ऐसे, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन देखे बेटे तो ऐसे हमें एक्स वाई बना लेना है, ये एक्स रहा वाई रहा, इसमें 3 सॉल्यूशन लेने हैं। सेकंड के भी बना लो, इसमें भी हमें 3 सॉल्यूशंस रखने हैं। मन से कोई भी वैल्यू लेना, ऐसा लेना कि ग्राफ पे प्लॉट कर पाए। अगर डेसिमल में आ रहा तो डेसिमल के बाद बेटे हम जानते हैं कि हमारे ग्राफ में 10 डिवीजन होता है, मीन्स कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाइक 7.2 आ गया कर लेंगे, 7.7 आ गया, 7.4 आ गया, 3 आ गया कर लेंगे। बट डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट आ रहा है तो एक्यूरेट वैल्यू लाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर मजबूरी में अगर हमें डेसिमल में जाना पड़ रहा है तो कोशिश करो कि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट मिले। ठीक है ना, चलो अब देखो, यहां तो खैर बहुत आसान है बच्चे। अगर मैं मान लो कि मैं यहां से x0 ले लूं फर्स्ट वाले केस में, तो y कितना मिल जा रहा है देखोगे तो 6 मिलेगा। देखो इधर 6 उधर चला जाएगा तो 0 होगा, 6 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सेकंड देखो, अगर मैं बोलूं कि x में 1 ले लिया, ठीक है, अब देखो बेटे ध्यान से, 2 1 सर 2, ठीक है, तो देखो इधर 6 गया प्लस में, 2 गया माइनस में, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। और अगर बच्चे मैं 2 ले लूं तो देखो ध्यान से, 2 2 जार 4, ये 6 गया और इधर 4 गया, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू हमने ले लिया। अब इसमें देखो सेकंड में x0 कर दूं मैं, तो देखो ध्यान से, ये 4 उधर चला जाएगा। देखो इधर मैं सॉल्व करके बता रहा, x में यहाँ पे 0 ले लिया, मीन्स कि 4 × 0 -2y -4 = 0। तो देखो इधर 0 हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया, y कितना हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय -2, 2 2 जार 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो फर्स्ट केस में हमने x0 लिया, y आ गया -2। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे 1 ले लेते तो ये कितना होता बच्चे, अगर 1 ले लेते थे 4 1 सर 4 और ये -4 0 हो जाता, तो यहाँ y फाइंड करते तो 0/2 मतलब y इस केस में मिलता है 0। मतलब x अगर 1 ले लो तो y कितना मिल रहा है 0। x2 लेके देख लेना, x2 लोगे, इसी में देखो ध्यान से, 4 × x के प्लेस में हमने क्या लिया है 2, चेक कर लो क्या आ रहा, 4 2 जार 8, तो देखो ध्यान से 8 - 4 4, और 4 बेटे उधर राइट में जाएगा तो हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जार 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है 2। अब सिंपल सा इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ठीक है, मैं यहीं पे कर दे रहा, अपने पास कम जगह है। ठीक है, कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव की नहीं है तो काम हो जाएगा अपना। ये है x, ये y, ये नेगेटिव इधर y डैश, इधर x डैश। देखो फर्स्ट केस की बात करें, x0 y6, पहले इस पे नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। इस पे देखो 1 2 3 4 5 6। इधर नेगेटिव की बात करें, -1 -2 -3, इधर भी बात करें तो -1 -2। अब देखो -2 ही है, y की -2 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अपना वैल्यू। ठीक है, ये 2 है, इस पे डैश था ये। देखो अब देखो ध्यान से बच्चे, फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन के, तो 0 6 है, x की वैल्यू 0 है, y 6 है हमारा, y ये रहा 6, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा x0 y 6 के लिए हो गया। अब सेकंड देखो, x1 y4, ये रहा बच्चे x1 और ये रहा y4, ये मिला हमें x1 y4, एंड थर्ड इज x2 y2, ये रहा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा हमारा क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ग्राफ पेज पे नहीं बना रहे हम लोग, तो ये ऐसे स्ट्रेट जाता है। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे तुमको टेढ़ा दिख रहा होगा, बट ये सीधा ऐसे जाता है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं अपना आए कि नहीं आए, बिकॉज कि हम ग्राफ पेज पे नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इसको बनाओ, x0 y -2, तो कहाँ है बेटे y -2, ये रहा, y एक्सिस पे x0 होता है, तो x0 y -2। अब देखो x1 y0, तो x1 y0 कहाँ हो जाएगा, x एक्सिस पे ये रहा x1 y0। नेक्स्ट इज x2 y2, ये रहा पॉइंट। ठीक है बेटे, तो देखो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा जा रहा है,
जा रहा है ना, बट ये सीधा जाता है। और देखो ध्यान से दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, x2y2 पे, मीन्स कि यही इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, x भी 2 और y भी 2। ये सॉल्यूशन रहा इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो एक दो क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, इसको खत्म करते हैं और फिर हमारा इस एक्सरसाइज का द एंड हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का भी द एंड हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है बच्चे, याद करो, 2 इंटू एल प्लस पी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ whose length is more than 4 more than its width, इसके width से जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है। ठीक है, और पेरीमीटर का हाफ हो रहा है 36। तो सबसे पहले हम तो इसमें लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी x, मीटर की बात हो रही है तो मीटर में बोल देना, और जो इसका विड्थ है ब्रेथ है वो कितना है बच्चे, y मीटर है। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमने x बोला है, ब्रेथ y, इसका हाफ करोगे ये हो जाएगा, और इसका हाफ हो रहा है बच्चे 36, मीन्स कि एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया x प्लस वाई इज 36। सेकेंड क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ये लेंथ है बच्चे और ब्रेथ y है, इससे 4 ज्यादा है। देख लो यहां से अगर फाइंड करोगे y को इधर ला लो बच्चे, ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया। तो इस पूरे चैप्टर में ही हमें क्या है, या तो वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा तो हमें इसे 2 इक्वेशंस बनाने हैं, उसको सॉल्व करने हैं, और इस पूरे चैप्टर में बेटे हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन को। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मीन्स की 2 वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशंस होंगे, 2 पेयर में मतलब 2 होंगे, इनको सॉल्व करने का हमने अभी ग्राफिकल मेथड देखा है। ठीक है, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था वो रिड्यूस हो गया है, एक रिड्यूसिंग भी आता था रिड्यूसेबल वाला, भी वो भी रिड्यूस हो गया। तो हमें बेसिकली अभी अब इस सेशन से क्या क्या पढ़ना है, ये ग्राफिकल देखा हमने, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इतने मेथड से हमें इनको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो अभी ग्राफिकल ही है, तो इसको ग्राफिकल मेथड से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें ऐसे कोई, हाँ ऐसे पूछ तो रहा है कि डायमेंशन बताओ, तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 देखना ध्यान से। 6 कह रहा है बच्चे, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। अब याद करना बच्चे कि intersecting line कब होता है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। कह रहा है एक तो मैं इक्वेशन दे दिया हूं, अब बाकी तुम्हारा जो भी कंडीशन कह रहा है लाइक इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इसके अकॉर्डिंग तुम दूसरा इक्वेशन दो जो इस कंडीशन पे फुलफिल हो, इस कंडीशन को वो मतलब सही बताए, इस कंडीशन पे कहते हैं ना खरा उतरे। देखो ये हमारा एक इक्वेशन होगा, एक हमें मन से इक्वेशन देना, जैसे मैं दे दिया देखो 3x प्लस 5y, और यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या बताना है बच्चे, इंटरसेक्टिंग के अकॉर्डिंग। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इसी से मतलब था, ये तो कुछ भी रख सकते थे अपन। तो देखो हमने एक इक्वेशन दिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो पेयर बना ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बना, जिसमें कह रहा था कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। सेकेंड इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में याद करो क्या होता है कि a1/a2 मीन्स कि बच्चे अगर ये 2 है तो मैं मान लो यहां 6 लिख लिया, तो 2/6 कितना होगा 1/3, तो यहां भी 1/3 होना चाहिए, 3 जार 9, तो ये कितना ले लिया बच्चे अपन ने 9y। तो देखो ये भी 1/3 दे रहा है a1/a2, ये भी 1/3 दे रहा है। अब इसमें क्या होता है पैरेलल वाले में नो सॉल्यूशन होता है, याद करो
तो a1/a2 नॉट b1 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो c1/c2 पे चाहो तो ऐसे 10 लो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये 1/3 हो रहा है, ये भी 1/3 हो रहा है, ये 8/10 हो जा रहा है, तो इक्वल नहीं है, ये इस कंडीशन पे आ गया। थर्ड में क्या था बच्चे, थर्ड में कह रहा था कि कोइंसिडेंट लाइन और इसमें तीनों इक्वल होता है, मतलब मैं बोलूं कि ये a1/a2 मीन्स कि ये ले सकते हो, ये एज इट इज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान क्या देना है कि ये भी 1/3 हो, तो ये 8 है तो ये कितना होगा बटे 24, 8 3 जा 24। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाया है, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग के अकॉर्डिंग हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पैरेलल के अकॉर्डिंग हो गया, और ये कोइंसिडेंट लाइन के अकॉर्डिंग हो गया। मन से देना था तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दे सकते हो जो इनके कंडीशंस पे फुलफिल हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। देखो ये है बच्चे 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई plus 1 is equal to 0 and another equation is 3x plus 2y minus 12, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, ठीक है। कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो और डिटरमाइन करो जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा x एक्सिस के साइड वाला, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बताओ उसका वर्टाइसेस क्या है और उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर लो। तो देखो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, तब कहानी क्लियर होगी कि क्या बातें ये करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलो फर्स्ट की बात करो, इस फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन फाइंड कर लो। देखो ये बहुत आसान सा है, अगर मैं x 0 लूँ बच्चे तो y हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। y 0 ले लोगे तो x माइनस 1 होगा, ठीक है। x अगर 2 लोगे, x 2 लोगे तो y हो जाएगा 3। सेकंड इक्वेशन को यहां बना लो, इसका सॉल्यूशन यहां कर लो। देखो यहां पे मैं बात करूं बेटे, अगर मैं y 0 ले लूं तो देखो 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, तो x मिल जाएगा हमें 4। और बेटे अगर मैं x 0 कर लूं, x 0 कर लूं तो इस केस में 2 6 आर 12, y हो जाएगा 6, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। और अगर y मैं 2 ले लूं तो देखो 2 2 जार 4, 12 माइनस 4 8, नहीं ठीक नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। 2 से डिवाइड होने में प्रॉब्लम, 3 से डिवाइड होने में प्रॉब्लम होगा। तो तुम एक काम करो, x को ले लो, 2 ले लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। x 2 ले लिए, देखो ध्यान से 6 हो गया, और 6 माइनस 12 माइनस 6, देखो ये 6 हो जाएगा और माइनस 12, माइनस 6 उधर जाएगा बच्चे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये होगा 2y इक्वल टू 6, तो y हो जाएगा 3, ये ज्यादा ठीक है ना। अब देखो इसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हाँ नेगेटिव भी है, x की वैल्यू नेगेटिव आ रहा, ठीक है, ले लो। अब देखो ये 0 0 होता है हमें पता है। अब देखो फर्स्ट की बात करूं मैं, x 0 y 1 हो रहा है, x 0 y 1 कहाँ पे बच्चे, y एक्सिस पे, x 0 y 1। थर्ड सेकंड इज x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0 ये रहा x एक्सिस पे, माइनस 1 y 0, x 2 y 3, x 2 और y 3 ये रहा, ये तुम्हारा, ठीक है, x 2 है y 3 है। देखो ये हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएगा, अगर यहाँ पे ग्राफ सीधा नहीं बन पा रहा होगा तो ये इसलिए हो रहा है कि हमने रफ लिया है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके हम ग्राफ इस पे नहीं बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इसका सेकंड का ग्राफ बना दो, x 4 y 0 कहाँ जाएगा बच्चे, x एक्सिस पे, ये रहा हमारा x 4 y 0 एंड सेकंड इज x 0 y 6, x 0 y 6 ये रहा x 0 ऑन y एक्सिस, ठीक है, सिमिलरली y 0 ऑन x एक्सिस। नाउ नेक्स्ट इज x 2 एंड y 3, x is 2 एंड y is 3 ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनते हुए आएगा। और बच्चे देखो ध्यान से कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 3 पे, ये 2 3 कॉमन पॉइंट है, मींस की x हमारा 2 है, y हमारा 3 है। अगर सॉल्यूशन पूछता तो, ऐसे इसमें सॉल्यूशन पूछ नहीं रहा। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चे
कि जो तुम्हारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो तुम्हारा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है ये है, इसको सेट कर लो। यही ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चे, इसको सेट कर लिया हमने। ये पूछ रहा था, इसको हमने सेट कर लिया। उसके बाद कह रहा है इसका वर्टाइसेस बताओ, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ये देखो एक हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है बच्चे, इसका नाम भी दे दो ए एंड दैट इज बी एंड सी। देखो ये ए हुआ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ वर्टाइसेस ऑफ ए इज देखो 2 3 है बच्चे, 2,3। बी का देखो क्या दिख रहा, बी हमारा देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था, इसका क्या है वर्टाइसेस -1 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट था इसका। एंड सी का क्या है बच्चे, देखो ध्यान से, बी 4 एंड 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा इसका कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स बताओ, वर्टाइसेस बताओ। वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर होता है, हम जानते हैं। एंड इस साइड इसको जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको सेट कर दो, हमने कर दिया। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो हमने यहाँ पे a1/a2 b1/b2 इसके अकॉर्डिंग बात की। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।